गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज है नौमी, तो मैं आज जा रही हूँ भोग बनाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मैं हलवा चना पूड़ी वगैरह बनाऊँगी माता रानी का प्रसाद। तो फिर प्रसाद बना के तब पूजा करूँगी। तो चलिए आपके सामने शेयर करते हैं। चलिए आइए मेरे साथ किचन में। ये आ गई हूँ फ्रेंड्स मैं किचन में। और ये मैंने रात में चने भिगो दिए थे। तो सभी लोगों को पता है कि ये वाले काले वाले चने बनते हैं, और हलवा और पूड़ी मैया का मतलब प्रिय भोग यही है। तो मैं ये पहले चने बॉईल होने रख रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये बॉईल होते रहेंगे और बाकी का काम होता रहेगा बाद में। तो फिर मैं ये बॉईल हो जाएंगे, उसके बाद मैं ये रख दूँगी। तो अब मैं इसके बाद तैयारी करूँगी हलवा बनाने की। तो मैं हलवा बनाऊँगी, उसके बाद फिर हलवा बनाने के बाद फिर मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। क्योंकि अठयावरी वो क्या होती है ना, 9 पूड़ियाँ बनाई जाती हैं माता रानी की। तो वो मैं 9 पूड़ियाँ बनाऊंगी। उससे पहले मैं बनाऊंगी हलवा। तो मैं हलवा दिखाती हूँ आपको। तो ये मैंने इसमें गाय का घी डाल लिया था हलवे में, और सूजी डाल दी थी। इसको मतलब टाइम लगता है सूजी को ब्राउन होने में। जितनी मतलब चलाते रहो, जितनी अच्छी भुजेगी उतनी ही अच्छा हलवा बनेगा। तो फिर मैंने कि चलिए तब तक नारियल कस लेते हैं, सिम पे थी गैस। तो मैंने कि चलिए तब तक नारियल कस लेते हैं। उसके बाद बीच बीच में मैं चलाती रही हूँ इसको। फिर इसमें अपने हिसाब से जो पानी वगैरह डालना है वो डालूँगी, और चीनी डालूँगी, और गोला, और वो होती है ना चिरौंजी, ये डालूँगी मेवा में बस मैं। और कुछ नहीं डालूँगी। तो हलवा वाकई बहुत टेस्टी बना था। ये है ना हलवा ने वैसा स्पेस हो, बड़ी कढ़ाई हो ना, उसमें ने पानी मतलब उसे फूलने की जगह मिलनी चाहिए। तो बहुत अच्छा बनता है हलवा, और वाकई मेरा हलवा बहुत अच्छा बना था। तो ये हलवा बना के, और ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी मैंने अपने हिसाब से डाला है, मैं नाप तौल करके नहीं डालती हूँ। चीनी भी मैं अपने हिसाब से ही डालूँगी। तो ये मैंने चीनी वगैरह इसमें डाल दी है। और इसको अब धीमे धीमे पकने देंगे हम हलवे को। तो जब ये पकने का मतलब पक जाता है ना, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आता है, तो उसमें छींटें बहुत आती हैं, पूरे मतलब ऐसी छींटें आती हैं, मतलब गैस वगैरह सारी गंदी हो जाती है। उस टाइम मैं उस पर प्लेट ढक देती हूँ, मैंने कि पूरा ये गंदा होगा स्लेब वगैरह, गैस वगैरह। तो अभी तो टाइम लगेगा इसमें बनने में। तो मैं बाकी का और काम कर लेती हूँ तब तक। चलिए आपको आगे दिखाती हूँ। और आज इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं किचन में काम कर रही थी, ऐसे पसीने में नहा रही थी। और मैं बिंदी लगाई थी, वो भी पसीने में छूट गई, जाने कहाँ चलेगी बिंदी। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब देख रही हूँ मेरी बिंदी नहीं है माथे पे। और फिर मैंने देखो ये हलवा बन गया है, तो इसमें मैंने ऊपर से थोड़ा घी और डाल दिया है। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है हलवे का, और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब ऊपर से घी डाल दो ना तो बहुत टेस्टी लगता है हलवा। और मुझे गाइस माफ़ करना, मुझे नेक एडिटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे हो गया है बहुत तेज़ जुकाम, क्योंकि मैं बहुत मतलब एक दो दिन बाद एडिटिंग कर रही हूँ इस वाले वीडियो की। उस टाइम मुझे जुकाम था, तो थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ करना आप लोग। और ये देखिए हमारा हो गया हलवा रेडी। अब मैं इसमें डालूँगी मैं मेवा, जिसमें मैंने देखो चिरौंजी ली है, गोला लिया है। क्योंकि मुझे खासकर ये सूजी वाले हलवे में चिरौंजी और गोला ही ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे छोटे से ही। काजू बादाम इतना हाँ अच्छी लगती है, ये नहीं कि अच्छे नहीं लगते हो, अच्छे लगते हैं। पर मुझे ये ज़्यादा मतलब कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है चिरौंजी का और गोले का। ये देखिए हमारा हलवा तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, और खाने में भी उतना ही टेस्टी था। तो अब मैं आ गई हूँ आटा मतलब लेने, आटा ले लिया है मैंने। अब मैं लगाऊंगी पूड़ियों का आटा। ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि अभी मतलब इतनी ही बननी है पूड़ियाँ जो माता की भोग लग जाए। बाकी का तो अलग आटा लगेगा, क्योंकि बेड़े बनेंगी आज खाने में। तो बेड़े का तो अलग आटा लगता है, तो मैं उतना ही थोड़ा आटा लिया है मैंने ये। तो इसको ने टाइट करके मार लूँगी। बाकी का मतलब 9 पूड़ियाँ बनेगी कन्याएँ वही माता रानी की, और 2 लांगुरा की बनती हैं हमारे यहाँ। तो मतलब वही 11 पूड़ी बनेंगी, और भोग की बनेंगी, गौ माता की बनेंगी। तो उस हिसाब से इतना आटा हो जाएगा, थोड़ा बचेगा तो मतलब और एक्स्ट्रा सीख जाएंगी पूड़ियाँ, ये है। तो चलिए आटा मार के बनाते हैं पूड़ियाँ, माता का भोग।
चलिए आगे आपको दिखाते हैं। भोग वगैरह बना के, भगवान जी का प्रसाद बना के अब मैं आ गई हूँ अग्यारी करने, पूजा करने। तो माता की अग्यारी लगा दूंगी और प्रार्थना करूंगी, हे माँ मुझसे जो भी भूल चूक गलती हुई हो उसको क्षमा करना। और आप लोग भी विनती कर लीजिए। मैं पूजा कर रही हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ। कहाँ जा रहे हो? प्रसाद बांटने कन्याओं को। कहाँ जा रही हो? हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ प्रसाद बांटने के लिए माता रानी के मंदिर। देखें कन्या कहीं मिल जाए तो। आज के दिन बहुत खेचन होती है कन्याओं की। तो चलिए प्रसाद बांटते हैं। ये देखिए हम आ चुके हैं मंदिर। तो अब तो ये मैट बिछ चुकी है। पहले मंदिर पे ये मैट नहीं थी। पिछली बार जब मैं आई थी और पानी इतना पड़ता था कि फिसलन इतनी हो जाती थी, बहुत डर लगता था। पर अब मैट बिछ चुकी है तो अब डर नहीं था इतना। तो हम जा रहे हैं अंदर। देखिए अंदर कितना मतलब भीड़ थी, एक एक करके निकल रहे थे। तो आज मैंने कोशिश करी, माता रानी पिछली बार तो दिखी नहीं थी मैया, इस बार मैंने कोशिश करी। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी की, बहुत सच्ची मैया है ये। तो मैंने माता का फोटो चुन्नी हटा के ले लिया, वीडियो बना लिया था। और ये देखिए फ्रेंड्स कैसे लड़ाई हो गई अभी देखना बच्चों में प्रसाद के लिए। ये देखिए मुझे एक्टिंग करते हुए भी हंसी आ रही हो। मैं रोक रही थी, प्रसाद के लिए केवल लड़ाई हो रही थी। केवल उसमें पैसे पड़े थे कि पैसे मैं लूँगा तो मैं लड़ाई शांत करा रही थी। तो इतना उद्यम मचता है यहाँ पे, बहुत बच्चे मिल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे तब से, क्योंकि अभी मैं आई हूँ प्रसाद चढ़ा के, मतलब प्रसाद चढ़ा के और बांट के पूजा वगैरह करके
तो भैया इतनी भीड़ थी वहाँ पे, तो भीड़, अब मैंने आप वीडियो बनाया है, आप लोग खुद ही देखना कितनी भीड़ थी वहाँ पे। और इतनी मतलब यहाँ आसपास हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे कन्याएं की बहुत शॉर्टेज है, वहाँ कन्याएं नहीं मिलती हैं। तो हमारे पास में ही एक मंदिर है, मुरगटिया वाली मैया, प्रसिद्ध मंदिर है बहुत। तो वहाँ पे माला में, वहाँ पे बहुत लोग दूर दूर से आते हैं, तो वहाँ पे मैंने की कन्या मिल जाएंगी। तो वहाँ पे जो कन्या मिलती हैं भैया, ऐसी प्रसाद के लिए लड़ाई होती है एक दूसरे में। अब वो हाथी कह रही, जब लड़ाई हो रही थी, माँ जी ये क्या हो रहा है, मैं मना कर रही, बेटा लड़ो मत लड़ो मत। मतलब उन्हें ये होता है कि गांव के बच्चे हैं, तो उन्हें ये होता है कि पैसे हैं, प्रसाद का कुछ नहीं है, उन्हें ये है पैसे हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो उसके लिए मतलब लड़ाई होने लगी, और इतना युद्ध। मैंने नहीं बेटा लड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है। फिर मतलब वहाँ पे तो जितना प्रसाद ले जाओ सब खत्म हो जाएगा, पर प्रसाद का फिर बाद में ये नहीं है, प्रसाद वो अपनी इतनी इतनी बड़ी थैली ले लेते हैं, उसमें डालते रहते हैं। और सबसे ज्यादा है पैसे का, तो पैसे के लिए युद्ध होते हैं वहाँ पे। मैंने वीडियो बना लिया, आप देखना, बहुत भीड़ रहती है वहाँ मंदिर पे। तो अब मैं आई हूँ, अब मैं हो गई हूँ, थक गई हूँ थोड़ी, तो मैंने कि चलिए थोड़ा आराम करते हैं, फिर उठूँगी। अब मैं फिर क्या कहते हैं, तो अब खाने वाने की तैयारी होगी। ये देखो क्या कर रही हैं ये। तो अब मैं खाने पीने की तैयारी करूँगी। खाने में आज बनने ये बेड़ई और आलू की सब्जी, रायता, इतना बनना है। मैं आलू बॉईल हो चुके हैं मेरे। अब मैं थोड़ा बस बैठ के आराम करके, कपड़े उधर मेरे मशीन में घूम रहे हैं, क्योंकि सुबह से डाल दिए थे, इतना टाइम नहीं मिला अभी तक कि एक बार के कपड़े निकाल दूँ। तो अब मैं पहले कपड़े निकालूंगी, उसके बाद आलू वगैरह छील के प्रसाद मतलब सब्जी वगैरह बना के आटा लगाऊंगी। तो चलिए, जो जो काम करती रहूँगी वो आपके दिखाती रहूँगी। तो चलिए अब मिलते हैं किचन में। और ये देखिए, मैं सब्जी वगैरह शेयर करने के लिए वीडियो लेके आई थी, और मैंने वीडियो लगा भी लिया था ट्राईपोड में। मैंने चलिए शेयर कराएंगे, और मैंने वीडियो ऑन करना भूल गई। उतनी देर में मैंने सब्जी वगैरह सब मतलब छौंक दी थी। जब मैंने देखा, मैंने अरे वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने कट करूं, देखे तो वीडियो चालू ही नहीं था। ये होता है कभी कभी, ज़्यादा काम हो ना तो माइंड से एकदम उतर जाता है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो मैंने लो, अब तो सब्जी वब्जी कुछ नहीं दिखा पाई। तो ये बेड़ई की सब्जी बनी। बेड़ई की सब्जी सिंपल सोबर सी बनती है, मतलब सिंपल एकदम, ऑयल जीरा वगैरह डलता है इसमें, मतलब ऐसी होती है तरी वाली सब्जी। इसमें टमाटर वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते, वरना नहीं पड़ते, इसमें ऊपर से खटाई पड़ती है। बाकी का ये मतलब यही नॉर्मल मसाले होते हैं, धनिया मिर्च हल्दी। तो ये अब मैं खटाई डाल रही हूँ इसमें। तो मैंने कि शेयर नहीं कर पाई मैं सब्ज़ी। तो मैं चलिए कोई बात नहीं, अगली बार जब बनाऊँगी तब शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी ज़रूर। तो ये हमारी सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी, क्योंकि ये ना पतली पतली अच्छी लगती है सब्ज़ी, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा गाढ़ी हो। पर हाँ अच्छी बनी थी, टेस्टी भी लगते हैं बेड़ई से यही सब्ज़ी। अब मैं आ गई हूँ आटा लगाने के लिए बेड़ई का। इसमें मैंने थोड़ा आटा लिया था, और इसमें थोड़ी रवा डाला था, मोमन डाला था, वो वाला भी वीडियो मैंने बनाया था, सब डाला था, पर वो क्लिप जाने कहाँ चली गई। तो मैं बता दे रही हूँ, आटा लिया मैंने, थोड़ा सूजी डाली थी, थोड़ा मोमन डाला था, नमक डाला था। अगर आपके पास मैदा हो तो आप मैदा डाल सकते हैं, मेरे पास मैदा नहीं थी तो इसलिए मैंने मैदा नहीं डाली। पर आप सूजी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इस आटे में सूजी का मतलब अच्छी बनती, करारी करारी बनती बेड़ी। और ये मैंने दाल तैयार कर ली बेड़ई की। ये है वही धुली उड़द की दाल, उसको मैंने पीस के और मतलब फ्राई करके और तैयार कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अब मैं ये बनाने लगी हूँ बेड़ई। तो अब मैं इसको ऐसे ही आटा लेते हैं जैसे लोई लेते हैं, उसमें दाल भर के और लंबी लंबी बेल के और सेक देना है। कई जगह इसको मतलब दो तरीके की बन सकती है। कहीं आप ये दाल होती है ना, इसको आप आटे में ही मार कर और मतलब सिक जाती हैं ये बेड़ई इस टाइप की। और कोई भर के बनाता, तो मैं भर के बना रही हूँ। बाकी का ये ऐसे बनती हैं, और खाने में भी अच्छी लगती हैं काफ़ी। और मुझे जुकाम हो चुका है। प्लीज़ इग्नोर करना, मेरी आवाज़ अजीब सी हो रही होगी बोलने में, वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मैं, तो दिक्कत हो रही है, जुकाम हो गया है मुझको। तो चलिए आगे दिखाती हूँ मैं आपको।
ये हमारी तैयार हो गई थाली लग के, सब्जी, रायता, बेड़ई और मिर्च का अचार। तो चलिए देखिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, क्योंकि बहुत लेट मिल रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने खाना पीना बनाया। खाना पीना बना के इतनी मैं थक गई थी कि मुझ पे फिर मैंने कहा मैं सीधे आप लोगों को शाम को मिलूँगी। तो फिर खाना पीना बना के फिर शाम को उठी, चाय वाय वगैरह बना के। और 2 दिन से मुझे नींद ऐसी हो रही है, कच्ची कच्ची सी नींद आ रही है। एक होती है ना प्रॉपर नींद आती है, नींद भी नहीं आ रही, तो थकान सी हो रही, सिर में इतना दर्द हो रहा था मेरे। फिर मैं लेट गई थी 2-2:30 बजे काम वगैरह ख़त्म करके। हाँ, क्या चप्पल दूँ? लो, ये अमोहा कमरा सही कर रही हैं, तो हमारे पैर में से चप्पल उतरवा के कह रही है माँ जी की चप्पल दे दो, मैं उधर रख दूँगी। सब सफाई हो रही है कमरे की। तो मेरे सिर में दर्द हो रहा था, तो मैंने कि बहुत दिक्कत हो रही, तो फिर मैं सो गई। फिर मैं शाम को उठी, फिर चाय वगैरह बनाई, फिर शाम की आरती वगैरह करके खाना कुछ बनाना नहीं था, क्योंकि सुबह बेड़ई सब्जी बनाई थी, तो मैंने उतनी ही बनाई थी। मैंने शाम को जो खाएगा गरम गरम बना दूँगी, तो फिर मैंने अभी गरम गरम ही सेकी थी। तो सब लोगों ने खा ली। फिर किचन वगैरह साफ़ करके, आपको तो पता है त्यौहार होता है तो सब किचन में सामान, सब्जी वब्जी सब फैली, हलवा चना वगैरह सब भारी स्लेब पे रखा था। मैंने चलिए अब इन्हें मतलब जितना खबा उतना खबा। फिर मैंने सारा पलट के, ये तो हम लोगों के होते हैं ना, फिर पलट के रखो कि इसमें हलवा रख दो, इसमें चना, फिर सब्जी पलट के छोटे कटोरे में रखो या क्या। तो वो सारी मैनेज करके सब देख के सारी फ्रिज में लगा के आई हूँ, बर्तन वगैरह सारे मांज के। फिर मैंने चलिए अब अपने ब्लॉग में मिलती हूँ। सुबह से मैंने बात ही नहीं करी है दोपहर में, तो मैंने चलिए अब आपसे बात कर लें और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो अब आज मैंने पूरा दिखाया नौ दुर्गों में ये नौमी कैसे मैंने पूजा करी, क्या हुआ कैसे हुआ। तो थोड़ा से भी ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं कल वाले ब्लॉग पे। और अमोहा ये है, तो अमोहा गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, और आज ज़रूर कमेंट में जय माता दी लिखना। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, राधे कृष्णा और जय माता की।